नमस्कार, मैं राहुल तिवारी आपकी आवाज़ पर आपका स्वागत करता हूं। बिना साज बिना आवाज़ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। डर भी नहीं किसी का, ना ही किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। इसी जागरूक समाज की पहल के लिए जो कि हमारा चैनल आपकी आवाज़ हर समय हर वक्त और हमेशा लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करता रहता है और सामाजिक हितों और सामाजिक समस्याओं को एक पटल पर लाने का काम करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में गत दिनों में आपकी आवाज़ के द्वारा एक मुहिम चलाई गई शिक्षा को लेकर के। शहर का काफ़ी पुराना कॉलेज शासकीय MJS PG कॉलेज, जब आपकी आवाज़ ने वहाँ कवरेज किया, पाया कि यह कॉलेज अव्यवस्थाओं से भरा हुआ था। कॉलेज का प्रशासन कॉलेज की व्यवस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जहाँ तक शिक्षा की स्थिति है, कोविड-19 के चलते, कोरोना काल के चलते ऑफलाइन क्लासेस बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस संचालित थी, लेकिन एडमिशन का दौर जारी था और एडमिशन के लिए छात्र छात्राओं को कॉलेज में आना पड़ रहा था, लेकिन कॉलेज प्रशासन के द्वारा इनका किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। कॉलेज की साफ़ सफाई बात करते हैं। शिक्षा का मंदिर होता है कॉलेज या स्कूल। साफ़ सफाई को वहाँ के प्रशासन के द्वारा प्राथमिकता देना चाहिए। हमारी कवरेज में हमने पाया था कि वहाँ पर साफ़ सफाई नाम मात्र की नहीं थी, यहाँ तक कि छात्र छात्राओं को पीने का शुद्ध जल भी वहाँ उपस्थित नहीं था, अवेलेबल नहीं था। शहर का ही एक संगठन उज्ज्वल भारत अभियान, जो कि एक सामाजिक संगठन है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह कार्य करता है। उज्ज्वल भारत अभियान के युवाओं के द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत कॉलेज की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है। इसी संदर्भ में आपकी आवाज़ ने चर्चा की भिंड दतिया की सांसद श्रीमती संध्या रई से और उन्हें शिक्षा के मंदिर शासकीय MJS PG कॉलेज में फैली अवस्थाओं से उन्हें अवगत कराया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे निश्चित तौर पर इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएंगी और कुछ न कुछ वो ज़रूर करेंगी। देखिए सांसद संध्या राय जी से बातचीत के ये हमारे क्षेत्र की सांसद महोदया संध्या जी के द्वारा कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिनमें कुछ बिंदुओं को लेकर के बात हुई, उनसे जानते हैं। मैम, कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए भैया, वैसे तो आज बिल्कुल पत्रकार वार्ता तो बिल्कुल नहीं मैंने रखी थी, लेकिन मैंने एक स्नेह भाव से आप सब भाइयों को चाय नाश्ते पर बुलाया था, क्योंकि मुझे लगा है सांसद बनने के बाद इस तरह मैं आप सबसे मिली भी नहीं हूँ और मैंने बुलाया भी नहीं। उस समय सांसद बनी थी तो आप लोगों का भोजन, आप लोगों का नहीं क्षेत्र से अटैचमेंट बिल्कुल कम नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं 10-12 दिन नहीं होते वो क्षेत्र में आ जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा सभी भाइयों को बुलाना चाहिए और समय समय पर ऐसे ही मिलती रहूँगी। निश्चित तौर पर 2 महीने बाद ज़रूर आप लोगों से गपशप कर लिया करूँगी मैं, और जो लोकसभा की जो रहेंगी वो तो आप लोगों के माध्यम से भी सारी चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास, और जो भी विकास के लिए हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर भिंड का अच्छा विकास कर सकें, ये मैं आप सबसे भी सहयोग चाहती हूँ। जिस तरह आप मुझसे कह रहे हैं, आप सब जनप्रतिनिधि से भी कहें, क्योंकि विकास सबके लिए अच्छा है। भिंड शहर में भिंड जिले का सबसे पुराना शासकीय कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है MJS। अभी हाल ही में कई बार हमने उसकी रिपोर्टिंग करी और तमाम सामाजिक संगठनों के माध्यम से उसके बेटरमेंट के लिए हमने काम किया, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, कॉलेज का प्रशासन है, उसकी अनदेखी और लापरवाही की वजह से इतना पुराना शिक्षा का केंद्र जो है बदहाल स्थिति में है। तो हम चाहते हैं कि आप उस कॉलेज की बेटरमेंट के लिए कुछ करें। नहीं तो मुझे सबसे पुराना कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, PG कॉलेज है, लॉबी चल रहा है वहाँ पर। अच्छा, लॉबी चल रहा है, लेकिन कंडीशन बिल्कुल कबाड़ खाने ऐसी हो गई है। नहीं तो मुझे बताया ही नहीं है किसी ने कि हाँ बिल्कुल ज्ञान के लिए नहीं बता रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल मैं बात करती हूँ प्रशासन से, क्या कुछ कमियाँ हैं वहाँ, क्या है? कुछ है ही नहीं है, व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है। डिग्री कॉलेज जी, MJS कॉलेज नहीं बिल्कुल व्यवस्था है वो जीरो है। छात्र इतने परेशान है, आए दिन वहाँ हंगामा होता रहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमने मतलब उसमें
लड़का और दोनों ही का कॉमन कॉलेज होगा ना? कोएड, ठीक है। तो मैम आज के जो बिंदु थे उन पर आपसे आशा कर सकते हैं बहुत जल्दी स्टेप उठाई जाएगी, स्टेप ली जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। जो नगर को लेकर जो मामला है उस पर तो मैं कल ही चर्चा करने वाली हूँ प्रशासन से।